गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो अपनी हिस्ट्री की बुक है उसके चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत कर रहे हैं। इसका टाइटल है लेखन कला और शहरी जीवन। लेखन कला और शहरी जीवन एक टाइटल है, जबकि इसमें हम पढ़ते हैं मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया जो आजकल इराक देश में है, उस देश में एक सभ्यता मिली जिसका नाम रखा गया मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया जो शब्द है ये 1 नंबर में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और इस बार भी पूछे जाने की संभावना है। लगभग 20 क्वेश्चन 1 नंबर के आपके सिलेबस से रहते हैं, तो उसमें पूछा जा सकता है कि मेसोपोटामिया किस भाषा का शब्द है। तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे 2, ग्रीक और यूनानी, दोनों एक ही है। तो मेसोपोटामिया यूनानी भाषा का शब्द है जो यूनानी भाषा के 2 शब्दों से मेल से बना है, मेसोस और पोटामोस, या मेसो और पोटामिया, जिसमें मेसोस का अर्थ है मध्य और पोटामोस या पोटामिया का अर्थ है नदियाँ, जिसमें 2 नदियों के बीच की भूमि को इंगित किया गया है। और दोनों नदियों का नाम आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, दजला और फरात, अर्थात 2 नदियाँ जिनके बीच की उपजाऊ भूमि मेसोपोटामिया के नाम से जानी गई, उसे आजकल हम मेसोपोटामिया सभ्यता के नाम से जानते हैं। और उन 2 नदियों का नाम है दजला और फरात। अब ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है ये किस लिए प्रसिद्ध थी और वर्ल्ड में किस नाम इसलिए क्यों जानी जाती है, इसके लिए इसकी प्रसिद्धि के जो हमने कारण दिए गए हैं, ये आपसे पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। 8 नंबर में पूछा जा सकता है, 4 नंबर में पूछा जा सकता है और 2 नंबर में भी। इस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि मेसोपोटामियाई सभ्यता की क्या देन है। तो लेखन कला, सेकंड जो पॉइंट है स्मृति साहित्य, इसमें लेखन कला और जो उनके अभिलेख मिले उनके बारे में चर्चा कर सकते हैं आप। इसके अलावा गणित की देन है इस सभ्यता की, खगोल विद्या की देन है, शहरी जीवन जो यहाँ मिलता है उसके बारे में आप वर्णन करेंगे। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं जो मेसोपोटामिया की विश्व को देन है। तो इसमें आपको 4 पॉइंट दिए गए हैं, 4 पॉइंट में आपको बताना है। 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि मेसोपोटामिया सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध थी। तो ये उसकी प्रसिद्धि के कारण दिए गए हैं। अपनी खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध थी, गणित के लिए प्रसिद्ध थी, शहरी जीवन और स्मृति साहित्य के लिए प्रसिद्ध थी ये सभ्यता। ये आप पहला क्वेश्चन जो नंबर 1 पॉइंट पे लिखा हुआ है मेसोपोटामिया, इसका अर्थ आप निश्चित रूप से कर लेंगे। इसके आने की पुरजोर संभावना है एग्जाम में। सेकंड को भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि सेकंड जो पॉइंट है हम इस सभ्यता के बारे में पढ़ने वाले हैं चैप्टर में कि क्यों प्रसिद्ध थी। ये इसके मेन पॉइंट्स हैं। नंबर 3 पे आते हैं, मेसोपोटामिया में पुरातत्वीय खोज। तो जो पुरातत्वीय खोज मीन्स जब इस सभ्यता का पता चला या टीले या जो खंडर दिखाई दिए और उन्हें जो खोदा गया, खोदने का जो काम है, जो पुरातत्ववेत्ता, हमने उस दिन पहली वीडियो में भी चर्चा की थी इसकी, सर लियोनार्ड वूली, उन्होंने लगभग 1840 के दशक में यहाँ पे खुदाई शुरू हुई और सबसे पहला खोजा गया या जिस नगर में खुदाई हुई उस नगर का नाम था उर नगर। उर नगर में खुदाई के दौरान जो चीज़ें मिली वही चीज़ें इस सभ्यता की जानकारी के स्रोत बनते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि मेसोपोटामिया जो सभ्यता है उसकी जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं। जो नीचे दिए गए हैं आपके यहाँ 6 पॉइंट्स, ये पॉइंट्स के माध्यम से हम जानते हैं कि मेसोपोटामिया सभ्यता किस तरह की थी, किस तरह का इसमें शहरी जीवन था, नगर नियोजन था या नहीं था। नंबर 1 पॉइंट चलते हैं, नंबर 1 पॉइंट पे चलते हैं इसमें। और नगर से जो हमें चीज़ें मिली उन चीज़ों में औजार मिले और औजार हमें कांसे के मिलते हैं। तो इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यताओं के दायरे में भी रखा जाता है। मीन्स इन लोगों को कांसे की जानकारी थी। कांसा टीन और तांबे को मिलाकर बनाई जाने वाली धातु है। तो औजार जो है कांसे के मिले हैं, जिससे हमें पता चलता है कि मेसोपोटामिया के जो निवासी थे उन्हें कांसे की जानकारी थी। नंबर 2 पे आते हैं कब्रें। कब्रों से हमें पता चलता है जो कब्रिस्तान मिले हैं वहाँ से हमें पता चलता है सामाजिक विभाजन का। बहुत सी कब्रें ऐसी मिली हैं समाधियों के रूप में जिनमें बहुत सारी रोज़मर्रा की चीज़ें जो परलौकिक जीवन के बारे में दर्शाती है। उसमें जब कोई भी व्यक्ति मरता था तो मरने के बाद उसके सगे संबंधी जब उसे दफनाते थे तो दफनाते टाइम उसकी जो ज़रूरतों का सामान था वो उसमें रख देते थे। तो जिस कब्र के अंदर से, जिस समाधि के अंदर से खूब सारी चीज़ें मिली है, कीमती चीज़ें मिली है, ऐसा माना जाता है कि वो धनाढ्य व्यक्ति की कब्र थी। और जिस कब्र से साधारण चीज़ें मिली है तो ऐसा माना जाता है कि वो
साधारण व्यक्ति या गरीब व्यक्ति की कब्र रही होगी। तो इससे हमें सामाजिक विभिन्नता या सामाजिक दायरे का पता चलता है। नंबर 3 पे आते हैं मूर्तियाँ। हमें यहाँ से कला का पता चलता है, लोग आर्ट में कितनी रुचि रखते थे, किन किन देवी देवताओं की पूजा करते थे, या किन किन पशुओं की पक्षियों की उन्हें जानकारी थी। ये मूर्तियों के माध्यम से भी हमें पता चलता है, क्योंकि कई जानवरों की मूर्तियाँ मिली है। इसके आगे चलते हैं नंबर 4 पे, आभूषण। आभूषणों के माध्यम से भी हमें जानकारी मिलती है कि इस सभ्यता के निवासी आभूषण पसंद थे या नहीं, किन किन आभूषणों की उन्हें जानकारी थी, आभूषण पहनना पसंद करते थे या नहीं, और आभूषण किन किन धातुओं के मिले हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। नंबर 4 पे चलते हैं इमारतें। इमारतों के माध्यम से जब खुदाई हुई तो खुदाई में बहुत से खंडर मिले, इमारतें मिली। जैसे उरनगर का हमने पिछली वीडियो में जिक्र किया था, तो उरनगर की जब खुदाई हुई तो उरनगर को खुदाई के बाद पुरातत्ववेताओं ने ये पाया कि उरनगर बेतरतीब तरीके से बसा हुआ है। मीन्स नगर नियोजन का पूर्णतः अभाव है, भूखंड टेढ़े मेढ़े है, गलियाँ संकरी है और कोई निश्चित आकार नहीं है। तो इससे हमें इमारतों का पता चलता है। और दूसरा है वास्तुकला। भवन किस तरह का बनाते थे, भवन निर्माण की कौन सी कला का इस्तेमाल करते थे। जैसे हम देखते हैं जब हमें इमारतें मिली है मेसोपोटामिया में, तो मेसोपोटामिया में बहुत कम पक्की ईंटों का उपयोग हुआ है, जबकि हमारे यहाँ इंडिया में जो सभ्यता मिली है हड़प्पा सभ्यता, उस सभ्यता में ज़्यादातर पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है, पक्की ईंटों के मकान मिलते हैं। जबकि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, इस सभ्यता में हमें ज़्यादातर कच्ची ईंटों के मकान मिले हैं। नंबर 6 पे चलते हैं, लिखित दस्तावेज। जो लिखित दस्तावेज मिले वो किलाकार लिपि में मिले हैं। लिखित दस्तावेज से हमें पता चलता है कि यहाँ के लोगों को लिखने पढ़ने का शौक था, यहाँ के लोग लिखना पढ़ना जानते थे, यहाँ के लोगों को लिपि की जानकारी थी। इन्हीं दस्तावेजों के माध्यम से हम जान पाए कि सभ्यता की गहराई, हम जान पाए कि सभ्यता की गहराई को इन दस्तावेजों के माध्यम से। चलिएगा, जो दस्तावेज है, जब लिपि की हम बात करेंगे तो दस्तावेजों के बारे में आपको बता दिया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा बता के चलता हूँ आपको। आगे हम 3 पार्टों में इस सभ्यता को पढ़ेंगे, तो वहाँ पे मिलेगा आपको बेबीलोन की सभ्यता। और बेबीलोन की सभ्यता में एक शासक है हम्मुराबी। हम्मुराबी संहिता हमें मिलती है, जो 12 तख्तियों में लिखी गई है, जिसमें 12 अध्याय है। वो कानून की पुस्तक है। उससे हमें पता चलता है कि हम्मुराबी जो है, उसके शासनकाल में कानून व्यवस्था किस तरह की थी। इसके अलावा गिलगामेश महाकाव्य है। गिलगामेश महाकाव्य से गिलगामेश जो शासक रहा, उसके शासनकाल की जानकारी मिलती है। तो जो लिखित दस्तावेज है, उनसे हमें शासकों के बारे में जानकारियाँ मिलती है। ये जो 6 पॉइंट है, ये 6 पॉइंट कई तरीके से आपकी मदद करेंगे। एक तो स्रोत के रूप में कि हमें मेसोपोटामी सभ्यता की जानकारी मिलती है, वो स्रोत कौन कौन से है। 2 नंबर का क्वेश्चन भी हो सकता है। 2 नंबर में इस क्वेश्चन के पूछे जाने की संभावना बनती है। 4 नंबर में भी बनती है। 4 नंबर में आप इन ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन पॉइंट्स को आप इनकी व्याख्या कर देंगे लिखकर। तो मेरे विचार से जो हम सिस्टमेटिक तरीके से चल रहे हैं, नंबर 1 पॉइंट पे चलेंगे। मेसोपोटामिया किस भाषा का शब्द है, आपको पूर्ण रूप से याद कर लेना है, अवश्य याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से रहना ही रहना है। दूसरा, मेसोपोटामिया का अर्थ मीन्स किस भाषा का शब्द है, कौन से 2 शब्दों से मिला है। पिछले साल जो क्वेश्चन पूछा गया है, पोटेमोस का अर्थ पूछा गया और उसमें न दिया गया था, तो लगभग अधिकतर बच्चे नहीं कर पाए थे। तो आपको इन दोनों जो ये शब्द दिए गए हैं, मेसोस और पोटेमोस, इनका अर्थ अच्छे से जान लेना है। चलिएगा, किस लिए प्रसिद्ध थी ये हम बात कर चुके हैं। स्मृत साहित्य, शहरी जीवन, गणित और खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध रही है। मेसोपोटामिया में पुरातत्वीय खोज जब हुई तो उसमें लियोनार्डो वुली का नाम आता है। लियोनार्डो वुली पुरातत्ववेता थे, जिन्होंने लगभग सबसे पहले जो खोजा गया नगर था उरनगर, उसकी खुदाई की और उस खुदाई में जो चीज़ें मिली, उन चीज़ों के माध्यम से सजोने की कोशिश की मेसोपोटामियाई सभ्यता को। उसके बारे में जानकारी इकट्ठे की, जानकारी इकट्ठे करने के बाद में दुनिया के सामने मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में जानकारी रखी। आगे चलते हैं, मेसोपोटामिया और यूरोप वासी। मेसोपोटामिया आगे आप पढ़ेंगे इस चैप्टर में, नीले से शब्दों में एक छोटा सा पैरा दिया गया है। उस पैराग्राफ में लगभग बात की गई है कि यूरोप वासी, जो यूरोप के निवासी थे, उन यूरोप के निवासियों ने, खासकर यूरोप के निवासियों में आते हैं यहाँ पे यात्री,
व्यापारी, इन व्यापारी और यात्रियों ने मेसोपोटामिया की खुदाई में विशेष रुचि क्यों ली? ये एक क्वेश्चन बनता है, तो ये क्वेश्चन को आप देख लेंगे। इसमें मिलता है कि जो बाइबल का प्रथम भाग है उसका नाम है ओल्ड टेस्टामेंट। उस ओल्ड टेस्टामेंट में बुक ऑफ जेसिस में एक वर्णन है सिमार नाम का। सिमार शहर का वर्णन किया गया है। सिमार शहर का, सिमार शब्द का यूज हुआ है। सिमार का मतलब यहाँ इतिहासकारों ने सुमेर से लगाया है। जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है उसका प्रथम शहरीकृत नगर था सुमेर, जिसकी प्रथम ज्ञात भाषा थी सुमेरी। तो उस जगह का इसमें वर्णन है। सिमार का अर्थ है ईंटों से बना हुआ शहर। सिमार का क्या अर्थ है? ईंटों से बना हुआ शहर। तो सिमार का अर्थ तो बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन ओल्ड टेस्टामेंट की कहानी में एक दिया गया है कि नाम का एक व्यक्ति है। उसने सृष्टि को बचाने के लिए, जब सृष्टि का विनाश हो रहा था, तो भगवान ने उसे ये कहा कि भाई आप बचाने का, जो इंसानी प्रजाति है इसे बचाने का, और जो बाकी प्रजातियाँ हैं इन्हें बचाने का प्रयास कर सकते हैं। तो ऐसा बताया जाता है कि जो नोआ है उसने सब प्रजातियों के एक एक जोड़ा अपनी नाव में रख लिया, और जब प्रलय आई धरती पे या जल फैला तो नाव के माध्यम से वो जीवित रहे, और बाद में उसी से सृष्टि की, जो सृष्टि का जीवन है वो चला। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। मेसोपोटामिया को हमने देखा है, हमने इसका अर्थ जान लिया है। अब मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जो ये मेसोपोटामिया है आखिर है क्या। मेसोपोटामिया अगर हम प्राचीन काल में देखेंगे तो ये इराक और ईरान में फैली हुई है, लेकिन वर्तमान में ये इराक गणराज्य का भाग है। मीन्स इराक जो देश है उस देश में मेसोपोटामिया की सभ्यता मिलती है। जिस तरह से हड़प्पा सभ्यता भारत और पाकिस्तान देश में मिलती है, इसी तरह से मेसोपोटामिया की सभ्यता आजकल इराक देश में मिलती है। अब चलते हैं मेसोपोटामिया का अर्थ जानने के बाद मेसोपोटामिया में हम कौन कौन सी सभ्यताओं को पढ़ेंगे। मेसोपोटामिया 4 सभ्यताओं का मिला जुला रूप है, जिसमें 3 मुख्य रूप से है। नंबर 1 सुमेरियन सभ्यता, जो प्रथम बस्ती थी वो शहरीकृत हुई लगभग 4500 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व में। इस पर अक्कद, जो खानाबदोश जनजाति है जिसे सेमेटिक बोलते हैं, उसने आक्रमण किया, और आक्रमण करने के बाद सुमेरिया पे कब्जा कर लिया, और कब्जा करने के बाद में अक्कद लोगों का यहाँ पे शासन हो गया। तो सुमेरिया बाद में अक्कद के नाम से जानी गई, और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे बेबीलोनियन सभ्यता आती है। चलिएगा एक पार्ट की बात करते हैं हम। इसमें मेसोपोटामिया में सबसे पहली जो सभ्यता आती है वह सुमेरियन सभ्यता। सुमेर मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग को कहा जाता है, जो लगभग रेगिस्तान है, एक मरुस्थल है। लेकिन मरुस्थल होने के बावजूद भी यहाँ पर जो दजरा और फरात और उनकी जो सहायक नदियाँ हैं उनका जो जल आता रहा है उससे उपजाऊ और लगभग सिंचित प्रदेश रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले नगरों का विकास हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो सुमेर है या सुमेरियन है, एक ही नाम से जाना जाता है। इसको ये इस दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है कि मेसोपोटामिया में सबसे पहली शहरीकृत बस्ती सुमेरियन थी, जो दक्षिणी मेसोपोटामिया का भाग थी। इस भाषा की बात करते हैं। भाषा कई बार पूछी जाती है, 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है भाषा में कि मेसोपोटामिया की प्रथम ज्ञात भाषा क्या थी। तो मेसोपोटामिया की प्रथम ज्ञात भाषा सुमेरी थी या सुमेरियन थी। चलिएगा आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। सुमेरियन की जो हमने बात की है, सुमेर पे मैं आपको अभी बताया था कि लगभग 2750 जो दिया गया है, एक सेमेटिक जनजाति है अक्कद, उसने सुमेरिया पे कब्जा कर लिया। बाद में सुमेरिया और जो अक्कद है उस पे लगभग 2000 ईसा पूर्व में बेबीलोन की सभ्यता का जन्म माना जाता है। महत्वपूर्ण शहर बन गया बेबीलोन, और उसके अंतर्गत सुमेरियन और अक्कद दोनों शहर आ गए, और इन 2 शहरों को मिलाकर एक तीसरा नगर जो प्रमुख होकर आया वो था बेबीलोन। तो इन दोनों नगरों को मिलाकर, बेबीलोन को मिलाकर, इसका आगे क्रम देखा गया बेबीलोन की सभ्यता। ये जो सुमेर है, ये सुमेर जब हम देखेंगे जो नदियाँ बहती हुई आ रही है, तो जहाँ नदियाँ एक जगह आके मिलती है दोनों, दजला और फरात, सुमेरिया उन दोनों दजला और फरात नदियों के मुहाने पे है। इनसे ऊपर जब हम चलेंगे इन नदियों के बीच में, वहाँ पे हमें मिलेगा बेबीलोन की सभ्यता। और उसके ऊपर जब हम चलेंगे तो उत्तर में, जहाँ 1100 ईसा पूर्व में असीरियाइयों ने
अपना महत्वपूर्ण राज्य स्थापित कर लिया, और उस राज्य को स्थापित करने के बाद में वो कहलाया असीरिया की सभ्यता। वो बिल्कुल उत्तर में है, तो लगभग हम 3 पार्टों में तोड़ सकते हैं। दक्षिणी भाग सुमेरियन सभ्यता, जो मध्य मिडिल का भाग है जिसे हम बेबीलोन जानते हैं, बेबीलोन के नाम से, उसे बेबीलोन की सभ्यता, और जो उत्तर में चलेंगे उसे असीरियाई सभ्यता, और उसके आसपास उत्तर के एक और मैंने नाम लिखा हुआ है कैल्डियन सभ्यता, इसके नाम से जाना जाता है। इस सब का सिमटा हुआ रूप को ही हम मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से जानते हैं। ये जानकारी के तौर पे आपको दिया गया है ताकि आप जान सके सुमेरियन क्या है, बेबीलोन क्या है, असीरियन सभ्यता क्या है, इन चीज़ों के बारे में। हालांकि हमें पढ़ना मेसोपोटामिया है, ये सिलेबस में इतना दिया हुआ भी नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताया गया है कि हम मेसोपोटामिया में लगभग सुमेरियन, बेबीलोन और असीरियन, कैल्डियन को हटाइए, इन तीनों के मिले जुले रूप को मेसोपोटामिया कहा जाता है। इसे देखेंगे हम मेसोपोटामिया की सभ्यता। चलिएगा इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। लैंग्वेज की बात हो चुकी है बेबीलोन की सभ्यता में। आज की क्लास लगभग यहीं तक रखते हैं। हाँ ठीक है, इसके लिए हो गया। यहाँ से ये देखो, ये